बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीमतों पर कंट्रोल और शरीयत का हुक्म। सवाल: आजकल कंट्रोल का ज़माना है, मगर कोई माल दुकानदारों को कंट्रोल नर्ख पर दस्तयाब नहीं होता। वो चोर बाजार ब्लैक मार्केट से माल खरीद कर ग्राहकों को सप्लाई करता है। ये जाहिर है कि ऐसे माल को कंट्रोल रेट पर बेचने में उसे खसारा होता है। लामोहला वो ज़्यादा नर्ख लगाता है, मगर बाज़ लोग इस खरीदो फरोख्त को बेईमानी और फरेब करार देते हैं और पुलिस भी उस पर गिरफ्त करती है। इस बाब में शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब: अखलाक की हैसियत से हुकूमत को तसईर, नरखबंदी, प्राइस कंट्रोल करने का उस वक्त तक कोई हक नहीं है जब तक कि वो अपनी मुकर्रर करदा कीमतों पर लोगों को माल दिलवाने का इंतजाम न करे। इस चीज़ का इंतजाम किए बगैर महज अशिया के नर्ख मुकर्रर कर देने के मायने ये हैं कि जिन लोगों के पास अशिया के ज़खायर हों वो उनको छुपा दें और फिर या तो उनका बेचना बंद कर दें या कानून की गिरफ्त से बचते हुए खुफिया तौर पर जायद कीमतों पर बेचें। जो हुकूमत इस नतीजे से महज अक्लन ही वाकिफ नहीं है बल्कि तजर्बे और मुशाहदे की रूह से भी वाकिफ हो चुकी हो, वो अगर इस पर भी नर्ख मुकर्रर करने का अख्तियार करती है तो उसे अखलाकन यह मुतालबा करने का हक नहीं है कि आम खरीदार और व्यापारी इसके मुकर्रर करदा नर्खों की पाबंदी करें। इस वक्त ये सही तौर पर नजर आ रहा है कि आम खरीदार और छोटे छोटे खुर्दा फरोश ताजर अगर बड़े साहब ज़खीरान ताजरों से हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्खों पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, और अगर वो उनसे चोर बाजारी की कीमतों पर माल खरीदते हैं तो फिर उनके लिए ये किसी तरह मुमकिन नहीं रहता कि इसी माल को आगे खुले बाजारे में हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्खों पर खरीद फरोख्त कर सकें। ऐसी हालत में जो शख्स अपनी रोजी कमाने या अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चोर बाजार से माल खरीदता है वो हरगिज़ किसी अखलाकी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता, और अगर वो आगे इस तरह के माल को सरकारी नर्ख से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करता है तब भी वो किसी कायदे से अखलाकी मुजरिम नहीं है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके अगर उसे सज़ा दी जाएगी तो ये हुकूमत का मज़ीद एक जुल्म होगा। तस्हीर के सिलसिले में चूँकि ज़िक्र आ गया है इसलिए मैं मुख्तसरन ये भी बता देता हूँ कि इस मामले में इस्लाम की पॉलिसी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा मदीना तैयबा में कीमतें बढ़ गईं। लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतें मुकर्रर फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कीमतों का बढ़ना और घटना अल्लाह के हाथ में है, यानी कुदरती कवानीन के तहत है, और मैं चाहता हूँ कि अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि किसी पर जुल्म व नाइंसाफ़ी का बोझ मेरे ज़िम्मे न हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल अपने खुतबों में, बातचीत में और लोगों से मुलाकातों में ये फरमाना शुरू किया कि ज़रूरियात ज़िंदगी को बाजार में लाने वाला अल्लाह से रिज़्क और रहमत पाता है, और उनको रोक रखने वाला अल्लाह की लानत का मुस्तहक होता है। जिसने 40 दिन तक गला रोक कर रखा ताकि कीमतें बढ़ें तो अल्लाह का उससे और उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। कितना बुरा है वो शख्स जो अशिया ज़रूरत को रोक कर रखता है। अल्लाह कीमतें कम करे तो वो गमगीन होता है और जब बढ़ाए तो खुश होता है। जिसने 40 दिन तक गला रोक कर रखा, फिर अगर वो उस गले को खैरात भी कर दे तो उस गुनाह की तलाफी न होगी जो इन 40 दिनों के दौरान में वो कर चुका है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल तबलीग व तलकीन फरमाते रहे, यहाँ तक कि ताजरों के नफूस की इस्लाह हो गई और जो ज़ख़ीरे रोके गए थे वो सब बाजार में आ गए। ये शान है उस हुक्मरान की जिसकी हुकूमत अखलाक फाज़िला की बुनियादों पर कायम हो। उसकी असल कुव्वत पुलिस और अदालत और कंट्रोल और ऑर्डिनेंस नहीं होते, बल्कि वो इंसानों के कल्ब व रूह की तहों में बुराई की जड़ों का इस्तेहसाल करता है, नियतों की इस्लाह करता है, ख्यालात और ज़हनियतें बदलता है, मयार कदर बदलता है और लोगों से रज़ाकाराना अपने उन अहकाम की पाबंदी कराता है जो बजाय खुद सही अखलाकी बुनियादों पर मबनी होती है। बरक्स इसके कि ये दुनियावी हुकाम जिनकी अपनी नीयतें दुरुस्त नहीं हैं, जिनके अपने अखलाक फासिद हैं और जिनकी हुक्मरानी के लिए जाबराना तसल्लुत के सिवा कोई दूसरी बुनियाद मौजूद नहीं है, उन्हें जब कभी इस तरह के हालात से साबका पेश आता है
جیسے آج کل درپیش ہیں تو یہ سارا کام جبر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اخلاق کی اصلاح کرنے کے بجائے عوام کے اخلاق کی بگاڑ میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے اسے بھی پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔